हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलो बच्चों, अपन हेलो एल्केन चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे। हेलो एल्केन के अंदर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने दो प्रकार की रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली थी, रीअरेंजमेंट वाली और विदाउट रीअरेंजमेंट वाली अपने पास में। ठीक है बच्चों, आज अपन थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ में। चलो आओ बच्चों, लेक्चर नंबर 6 के साथ में चलते हैं। देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन के साथ वाली रिएक्शंस। देखो बच्चों, जो अपन ने पहले नंबर के इसके अंदर अपन फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। चलो बच्चों, इसके लिए एक मैं आपको बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ। बेसिक रिएक्शन क्या होगी, यदि मेरी एल्केन, कौन होगी बेटा, एल्केन, एल्केन की रिएक्शन करवाई जाएगी, एल्केन की रिएक्शन करवाई जाएगी बेटा X2 के साथ में। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रेजेंस दी जाएगी सनलाइट की, ठीक है। और अपने पास में क्या बनेगा, आर एक्स का फॉर्मेशन होगा और प्लस में मेरे पास में क्या बनेगा, एच एक्स का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना बेटा, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि यदि मेरे पास में एल्केन एक्सिस में हुआ, यदि एल्केन एक्सिस में हुआ तो हेलो एल्केन बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें सेकंड नंबर की बात क्या ध्यान में रखनी है बेटा जी, इसके अंदर यदि यदि मेरे पास में, यदि एक्स एक्स एक्सिस में हुआ, यदि एक्स क्या हुआ बेटा, एक्सिस में हुआ, एक्स एक्सिस में हुआ, X2 और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो मेरे पास RClO4 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, RClO4 का फॉर्मेशन होगा। यदि मेरा X2 एक्सिस में हुआ तो मेजर प्रोडक्ट मेरे पास में ये बनेगा। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना बेटा इन बातों को। देखो बेटा, अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि यदि अपने पास X2 के साथ में, X2 के साथ में, X2 के साथ में सनलाइट के साथ साथ और कौन कौन सी कंडीशन दे सकता है, सनलाइट के साथ साथ में कौन कौन सी कंडीशन दे सकता है, तो बेटा कंडीशन अपने पास में दे सकता है वो पहले नंबर पे दे सकता है, फर्स्ट नंबर पे X2 के साथ, X2 के साथ वो दे सकता है बेटा जी, पहली बात तो सनलाइट ही दे सकता है, दूसरी बात थर्मल कंडीशन दे सकता है, टेम्परेचर दे सकता है, दूसरी बात टेम्परेचर वो डिफाइंड करके भी दे सकता है कि 573 केल्विन से 773 केल्विन तक वो टेम्परेचर दे सकता है बेटा जी। और क्या दे सकता है वो अपने पास में बेटा, और वो अपने पास में डिफ्यूज्ड सनलाइट भी दे सकता है। क्या दे सकता है, डिफ्यूज्ड सन लाइट, LIGHT, डिफ्यूज्ड सनलाइट भी दे सकता है बेटा। ये सारी कंडीशन दी हो सकती है जब अपने को ये रिएक्शन पूछी जाएगी तब। ठीक है, जब ये कंडीशन दी जाए तो अपने को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यही बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट हुआ है। उसके लिए एक बार मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। मैकेनिज्म के लिए बेटा ये 3 स्टेप में परफॉर्म होती है। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में परफॉर्म होती है, जिसकी फर्स्ट स्टेप होती है बेटा अपने पास में, फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है बेटा जी वो अपने पास में चैन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन इनिशिएशन स्टेप। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा श्रृंखला का प्रारंभन। क्या बोलते हैं, श्रृंखला का प्रारंभन। और श्रृंखला के प्रारंभन के अंदर बेटा स्टार्टिंग में कौन होगा, XX होगा। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा जी ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में 2X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, 2X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड के अंदर उसको बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, चैन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, चैन प्रोपोगेशन स्टेप। चैन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है बेटा, चैन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर मेरे पास RH होगा और वो
2x या x फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से एल्केन का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, RH बॉन्ड का CH बॉन्ड का और फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा और बेटा यहाँ से क्या बन के जाएगा, यहाँ से मेरे पास में R फ्री रेडिकल और प्लस में HX का फॉर्मेशन करके जाएगा। ठीक है बेटा, एक इसके अंदर हो गई A4 एप्पल नंबर वाली रिएक्शन। इसमें सेकेंड नंबर की B4 बेबी नंबर वाली रिएक्शन होगी, जो ये मेरा R फ्री रेडिकल होगा, ये बेटा वापस X2 के साथ में रिएक्शन करेगा, X2 के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा बेटा, RX बना देगा और X फ्री रेडिकल बना देगा। ये X फ्री रेडिकल फिर से फर्दर A4 एप्पल नंबर वाली रिएक्शन करेगा, फिर अपना कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा और वो कार्बन का फ्री रेडिकल फिर से B4 बेबी नंबर वाली रिएक्शन को परफॉर्म कर देगा। तो A नंबर वाली रिएक्शन B नंबर वाली, मेरी B नंबर वाली से A नंबर वाली के अंदर ये रिएक्शन आगे ऐसे ही मेरे पास में आगे चलती रहती है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्टेप में HX का फॉर्मेशन होता है, जिस स्टेप में HX का फॉर्मेशन होता है, ये मेरी जो स्टेप होती है वो मोर एक्सोथर्मिक होती है। वो क्या होती है बेटा, मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो कैसी रिएक्शन होती है बेटा जी, मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जिस स्टेप में मेरे पास RX का फॉर्मेशन होता है वो मेरे पास में लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो कैसी रिएक्शन होती है बेटा, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बेटा जी, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आई होप बेटा आपको ये बातें समझ में आई होगी। थर्ड नंबर की जो स्टेप होती है, लास्ट स्टेप होती है, उसको बोलते हैं चैन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं, चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप, ध्यान से देखना बेटा, चैन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर अपने को चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप, उन दोनों स्टेप के अंदर बनने वाले जो फ्री रेडिकल हैं वो सारे के सारे फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ में बाइंड होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बेटा जी अपन यहाँ से क्या बोलेंगे कि X फ्री रेडिकल मिलके मेरे पास X2 का फॉर्मेशन कर लेगा और बेटा जी मेरे पास R फ्री रेडिकल के साथ मिलके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। R फ्री रेडिकल HCl X फ्री रेडिकल के साथ मिलके RX का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको ये तीनों की तीनों जो स्टेप है मैकेनिज्म की वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो बेटा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इन स्टेप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। उन कैरेक्टरिस्टिक को अपन देखेंगे जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैरेक्टरिस्टिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको मैं 1 बाय 1 आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेटा ध्यान से देखना, पहले नंबर की तो मैं बात करता हूं अपने पास में कि जो ये अपने पास X2 है, ये जो X2 है बेटा जी, ये जो X2 है, X2 क्या क्या हो सकता है, F2, Cl2, Br2 और I2। अब F2, Cl2, Br2, I2 के अंदर पहले रिएक्शन कौन करने के लिए आएगा एल्केन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अपन उस बात को बोलते हैं बेटा रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। तो मैं क्या बोलूंगा यहां से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन्स। तो रिएक्टिविटी के अंदर पहले F2, Cl2, Br2 और लास्ट में कौन होता है बेटा, I2। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान देना मेरी बातों को। सेकंड नंबर में मैं बात बोल रहा हूं, यहां पर बेटा F2 जो होता है, F2 के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। F2 के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। लेकिन
यदि F2 के साथ रिएक्शन करवानी है तो अपने को वहां पे कंडीशन अप्लाई करनी होगी, और कंडीशन अप्लाई करने के लिए एक्सप्लोजिव नेचर है तो एक्सप्लोजिव नेचर को थोड़ा कम करना होगा, दैट मीन्स कोल्ड कंडीशन में करवाई जाएगी, कोल्ड कंडीशन में। और कोल्ड कंडीशन के अंदर बोले तो N2 की प्रेजेंस में, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी। मैंने क्या बात बोली बेटा, मैं ये बोल रहा हूं यदि F2 के साथ में रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि F2 एक हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इस वजह से F2 के साथ में रिएक्शन नहीं होती। और यदि F2 के साथ में रिएक्शन करवानी है तो कोल्ड कंडीशन लेनी पड़ेगी और N2 की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी। उसी बात को मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैं बोलता हूं फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, should be carried out in the presence of inert gas like N2 called coolant and in डार्क अल्सो अंधेरे में करवाई जाएगी। ठीक है बच्चा, तीसरे नंबर की बात ध्यान से रुका। यहां से मैंने F2 की कहानी क्लियर कर दी है। अब लास्ट बात करते हैं I2 की। I2 के साथ में रिएक्शन इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि I2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट के रूप में मेरे को HI मिलता है, और HI एक हायर रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये I2 के साथ में रिएक्शन इसलिए नहीं करवाई जाती, I2 के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट के अंदर मेरे को HI मिलता है, और HI एक हायर रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, और इसलिए उसकी रिएक्शन नहीं करवाई जाती, I2 के साथ में रिएक्शन नहीं करवाई जाती। और यदि मेरे को I2 के साथ में रिएक्शन करवानी है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने वाले HI का मेरे को लगातार रूप से उसको बाहर निकालते रहना पड़ेगा। और HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस वजह से उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में HI की रिएक्शन करवाएंगे तो HI मेरा लगातार रूप से ड्यूरिंग द रिएक्शन से बाहर निकलता रहेगा, जिस वजह से मेरे को रिएक्शन एक वन डायरेक्शन वाली मिल जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मैं फिर से यही जो मैंने बातें बोली है उन्हीं बातों को मैं आपके सामने लिख के रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल carried out in the presence of oxidizing agent like HNO3, HiO3 etc। ठीक है बेटा, अपने को इनके साथ में जैसे रिएक्शन आपके सामने परफॉर्म करके बता देता हूं बेटा। CHO4 की रिएक्शन I2 के साथ में करवाई जाएगी बेटा जी, तो बनेगा अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और CH3X का फॉर्मेशन होगा, और प्लस में अपने CH3I का फॉर्मेशन होगा, और साथ में बेटा HI का फॉर्मेशन होगा। और HI को यदि बाहर रिड्यूस करना है तो HI की रिएक्शन करवानी पड़ेगी HiO3 के साथ, तो ये मेरे पास में रिएक्शन करके 3I2 और प्लस में H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, 3H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, और फिर से I2 बन गया। तो ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं बेटा, 3 नंबर तक बात हो गई।
फोर्थ नंबर की बात बता रहा हूं बेटा आपको, फोर्थ नंबर की बात ध्यान में रखना। रेट ऑफ ब्रोमिनेशन, rate of bromination are डाई proportional stability of फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मेरे पास बेटा जी रिएक्शन उतनी ज्यादा आगे जाके परफॉर्म होगी ब्रोमिनेशन के केस के अंदर। ये बेटा जी ये किस बेसिस पे बोल दिया, अपन 11th क्लास में क्या पढ़ के गए थे, 11th क्लास में अपन 11th क्लास में पढ़ के गए थे कि यदि मैं क्लोरीनेशन करवाता हूं, क्लोरीनेशन, और मैंने क्या करवाया, ब्रोमिनेशन। 11th क्लास की बातें बता रहा हूं। क्लोरीनेशन करवाया तो उसके लिए मेरे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो होता है बेटा, 1 रेशियो 3.8 रेशियो 5.2 रेशियो, और ब्रोमिनेशन का रेशियो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एच के साथ में, वो रेशियो होता है 1 रेशियो 82 रेशियो 1600। ठीक है कि नहीं, 6000 बोलते हैं बेटा, 6। तो ये रेशियो अपने पास में होता है। इस रेशियो के कारण क्लोरीन के बारे में बोला जाता है, क्लोरीन Cl2 मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव, लेस सेलेक्टिव। और ब्रोमिनेशन के बारे में बोला जाता है Br2 मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ये बातें बेटा सीधे क्वेश्चन के अंदर सीधी पूछी जाती है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन को बोलते हैं मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव अपने पास में। ठीक है बेटा, अब देखना, अभी मैं आपको जितनी चीजें बताई है उनके आधार पे मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप बेटा जी बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करना। देखो बेटा, इस रिएक्शन के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा Br2 के साथ HMU की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट। आप क्या बोलोगे, सर आपने जो बता रखा है उसमें आपने ये बता रखा है कि 3 डिग्री का रेशियो ज्यादा है, तो 3 डिग्री का रेशियो ज्यादा है तो हम जहां पे 3 डिग्री एच होगी, 3 डिग्री एच होगी उस जगह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे और उसी जगह Br का एडिशन करवाएंगे। तो बेटा जी अपने इस कंपाउंड के अंदर ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है बेटा 3 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री। इन 1 डिग्री कार्बन के ऊपर 1 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बन के ऊपर 3 डिग्री हाइड्रोजन अटैच्ड है मेरे पास में। अब इन 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन को मैं हटाऊंगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करूंगा। 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है उसको हटाऊंगा और वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन कर दूंगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन कर दूंगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन कर दूंगा, और फ्री रेडिकल का जनरेशन कर दूंगा, और फ्री रेडिकल का जनरेशन करने के बाद अब मैंने किसको बुलाना है, अब बुलाना है Br फ्री रेडिकल को, और Br फ्री रेडिकल को बुला के जहां पे मेरा कार्ब फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है उसी जगह Br बना देना है, और यही मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अब तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना। 11th क्लास का आइसोमेरिज्म को ऐड करते हुए इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन है अपने पास में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ होमोजिनेटेड प्रोडक्ट। अपने को होमोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताना है। देखो बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के अंदर अपने को तो होमोजिनेटेड प्रोडक्ट बताते हैं। होमोजिनेटेड प्रोडक्ट बोले तो देखो बेटा मैं एक बार क्या करता हूँ, इस वाले कंपाउंड को एज इट इज आपके सामने लिख देता हूँ। देखो बेटा इधर भी कार्बन है, ऊपर भी मेरे पास में CH3 लगा है, इधर भी मेरे पास में CH3 लगा है, इधर CH2 है और इधर मेरे पास में CH3 है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास में होमोजिनेटेड है, एक प्रोडक्ट तो यहां से बन सकता है,
एक प्रोडक्ट यहां से बन सकता है, एक प्रोडक्ट यहां से बन सकता है और एक प्रोडक्ट यहां से बन सकता है। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा मेरे पास में? 4 प्रकार के प्रोडक्ट। तो पहले तो आप क्या कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो कि जहां पे Br जोड़ Cl जोड़ने के बाद में कायरल कार्बन का जनरेशन कौन सी जगह से हो रहा है। तो आप बेटा जी एक बात ये बताओ, यहाँ पे Cl को यदि मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं यदि Cl को जोड़ता हूँ तो क्या ये कायरल कार्बन बन जाएगा? क्या नहीं, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, कायरल कार्बन नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं यदि Cl को जोड़ता हूँ तो क्या यहाँ कायरल कार्बन बन जाएगा? यस, एक साइड CH3 है, एक साइड Cl है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड ये मेरे पास में आइसोप्रोपाइल ग्रुप जगा हुआ है मेरे पास में। यस, ये कायरल कार्बन बन जाएगा। तो एक कायरल कार्बन ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं यहाँ के ऊपर इस कार्बन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, Cl को जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैंने Cl को जोड़ा तो अब बेटा 2 CH3 अपने पास में समान हो गए, इस वजह से ये कायरल कार्बन का जनरेशन नहीं हो पाएगा। एक कायरल कार्बन का जनरेशन हुआ है तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा कि किसी भी एक की जगह अपने को क्या कर देना है, 2 कर देना है। किसी भी एक की जगह क्या कर देना है बेटा, 2 कर देना है। किसी भी एक की जगह क्या कर दो, 2 कर दो। सर 2 क्यों कर दो? एक बेटा जी अपने पास में बनेगा R कॉन्फ़िगरेशन वाला और दूसरा बनेगा S कॉन्फ़िगरेशन वाला। एक कायरल कार्बन सेंटर के लिए अपन 2 प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दे बेटा अपने पास में टोटल कितने बन चुके हैं, 1 2 और 3 और 4 5। कितना आंसर आएगा बेटा? 5 अपना आंसर बैठेगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकंड नंबर वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शनल ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर अपने पास में कितनों का अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो बेटा कितने प्रोडक्ट बने थे अपने पास में? 4 प्रोडक्ट बने थे और चारों को ही अपन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर में क्या रहेगा मेरे पास में? 4 रहेगा आंसर में। नेक्स्ट मेरे पास में नंबर ऑफ रिजोल्यूबल कायरल कंपाउंड्स। रिजोल्यूबल कायरल कंपाउंड, इसका भी आंसर कितना रहेगा बेटा अपने पास में? 4 ही इसका आंसर रहेगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन। इस नीचे दी हुई रिएक्शन के लिए आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ब्रोमिनेशन दे रखा है और ब्रोमिनेशन के लिए अपन क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर Br मेरा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, या मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो 3 डिग्री कार्बन कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? 3 डिग्री कार्बन मेरे को, 3 डिग्री कार्बन मेरे को याद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अब तो यहाँ पे अपने पास में Br दिखाई दे रहा है। आई होप बेटा ये मेरा कैसा बनेगा बेटा, मेजर बने, मेरा क्या आपका भी बनेगा, ये मेजर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। अब चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अपन हेलोजिनेशन करते हैं। देखो बेटा एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हैं, उसके लिए आपको कुछ बेसिक रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कुछ बेसिक रिएक्शन देखने के लिए अपन बोलेंगे कि सर हमारे पास में क्या होगी, एल्कीन होगी। ये लो बेटा एल्कीन ले ली। एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी H2X2 की, किसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, X2 की, और CClO4 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। और सर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, वो प्रोडक्ट बनेगा एंटी एडिशन करेगा, एंटी एडिशन करेगा X। कैसे एडिशन करेगा, एंटी एडिशन। कैसा बनेगा बेटा, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड जहां पे लगा हुआ है, एक एक्स तो नीचे लग जाएगा और दूसरा एक्स ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगा। दोनों के दोनों जो एक्स होंगे वो विपरीत दिशाओं में अपने पास में लगेंगे, ठीक है बेटा, एंटी एडिशन होगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, एंटी एडिशन। ये जब भी रिएजेंट आएगा तो अपने को क्या सोचना है, ये जब भी रिएजेंट आएगा बेटा तो अपने को तो क्या सोचना पड़ेगा कि सर एंटी एडिशन होगा। यहाँ पे तो क्या कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। देखो बेटा यदि आपको ये रिएजेंट सीधा सीधा नहीं आए तो अपने को और क्या सोचना होगा, अपने को और अदर रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, और अदर रिएजेंट हो सकते हैं बेटा अपने पास, और अदर रिएजेंट हो सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे कि X2 के साथ क्या दे देगा बेटा, H2O दे देगा। तो अब मेरे को H2O दे देगा, तो यहां से बेटा X पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनका एडिशन करवाना होगा। कैसे करवाएंगे, सीख लेंगे मैकेनिज्म से, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखना, यदि बेटा अपने पास क्या दिया हो, NO और Cl दिया हो, तो NO पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखना बेटा, यदि अपने पास क्या दिया हो बेटा, I और Cl, I के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये अपने को दिया हुआ होगा CClO4 और कंडीशन इसके साथ में दी हुई होगी, CClO4 भी कंडीशन दी होगी इनके। ये मेरे पास है बेसिकली दिए हो ये होंगे, इनके साथ में अपने को तो रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म करानी है, पहले अपन मैकेनिज्म बता देता हूँ बेटा। मैकेनिज्म देख लो अच्छे से, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म के लिए पहले मैकेनिज्म देख लो अच्छे से। देखो बेटा, मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म देखना बेटा। मैकेनिज्म के लिए आपने को अपने पास में क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, अपने पास में स्टार्टिंग में एल्कीन दे रखी थी। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में करवानी थी बेटा, Cl2 और CClO4 की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन है वो करवाई। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से क्या क्या लाइन बोल रहा हूँ। मैं पहली लाइन बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा, डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा, और ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करके Cl के ऊपर अटैक करेगा और दूसरे वाले Cl को बाहर निकाल देगा। अब सुनना, आप ये सोचोगे कि सर इस डबल बॉन्ड के ऊपर Cl का एडिशन मैं कहाँ पे करवाऊं, इस डबल बॉन्ड के ऊपर, इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर इस Cl का एडिशन इस वाली पोजीशन पे करवाऊं। ऊपर देखना बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखना। हाँ, अब इस Cl का एडिशन इस वाली जगह करवाऊं या फिर सर इस वाली जगह करवाऊं अपने पास में। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को, मैंने क्या बोला, इस वाली जगह Cl का एडिशन करवाऊं या फिर इस वाली जगह Cl का एडिशन करवाऊं। बात समझ में तो यही आएगी कि सर इस डबल बॉन्ड के ऊपर इस जो Cl का जो एडिशन होगा वो मैं बाहर वाले कार्बन पे करवाऊं या अंदर वाले कार्बन पे करवाऊं। तो बेटा आपको कौन सी जगह एडिशन करवाना है, ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड के ऊपर Cl का एडिशन करवाने के बाद, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, पहली लाइन यहां से बोल रहा हूं, पहली लाइन बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर Cl का एडिशन करवाने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहिए। ध्यान से बात समझ में आ गई होगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहिए। ध्यान से देखना बेटा मेरी बातों को कि यदि मैं बेटा इस वाले डबल बॉन्ड को बाहर की डायरेक्शन में लगाता हूं, इधर वाली डायरेक्शन में लगाता हूं, तो यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकैटाइन होगा वो कार्बोकैटाइन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, अपने को Cl के ऊपर लगे हुए जो लोन पेयर होंगे, Cl के ऊपर प्रेजेंस जो लोन पेयर होंगे, ये Cl के ऊपर के लोन पेयर वापस इसी कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक कर देंगे और यहाँ से मेरे पास क्या बना देंगे बेटा, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, और इस Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, इस Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बोलेंगे अपन साइक्लिक हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को मिड के अंदर क्या मिलता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव कौन सी होगी, जो भी साइक्लोनियम आयन होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा कंटेन होगा, पॉजिटिव चार्ज अपना कंटेन होगा। ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, इतना होने के बाद अब कौन आएगा, Cl नेगेटिव आएगा। ये जो Cl नेगेटिव बाहर गया था ना, ये Cl नेगेटिव आएगा। अभी बेटा ये Cl नेगेटिव, अब ये Cl नेगेटिव ये मेरा अटैक इस वाली जगह भी कर सकता है
और ये जो Cl नेगेटिव होगा ये इस जगह भी अटैक कर सकता है। ये जो Cl नेगेटिव है ये Cl नेगेटिव इस जगह भी अटैक कर सकता है। अब ये कौन सी जगह अटैक करेगा, ये कौन सी जगह अटैक करेगा, उसके लिए ध्यान में ये बात ध्यान में रखनी है कि जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा Cl नेगेटिव का अटैक वहीं होगा। जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा उसी जगह Cl नेगेटिव का अटैक होगा। सर डेल्टा पॉजिटिव बोले तो देखो बेटा, इस वाली पोजीशन की मैं बात करता हूं तो ये CH3 ये CH3 डेल्टा पॉजिटिव दो जगह से आ रहा है। इस वाली की बात करता हूं तो एक ही जगह से डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास में। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो अटैक कहाँ होगा, इस वाली जगह अटैक होगा, इस वाली जगह अटैक नहीं होगा। तो बेटा क्या बनेगा, जैसे ये इस जगह अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा और ये वाला बॉन्ड जैसे ही खुलेगा बेटा जी तो अपने पास क्या बन जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में तो Cl लगा है, ऊपर की डायरेक्शन में कौन लग जाएगा, दूसरे वाला Cl आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना बेटा मेरी बातों को, मैं क्या बातें बोल रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करना। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे एल्किन ने कैसा, एल्किन का नेचर कैसा था, न्यूक्लियोफिलिक नेचर था। कैसा नेचर था, न्यूक्लियोफिलिक नेचर था। और यहाँ पे Cl नेगेटिव का नेचर कैसा रहा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, मतलब अटैक करवाया है इसने अटैक करवाया है। इसका नेचर कैसा रहा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रहा, अटैक करवाया है। और यहाँ पे इस Cl का नेचर कैसा रहा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर रहा। कैसा नेचर रहा, न्यूक्लियोफिलिक बोले तो नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, इसने जाके अटैक किया। आई होप बेटा आपको ये वाली सारी की सारी बातें समझ में आई होगी, मैकेनिज्म वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब देखना अपन इन सभी रिएक्शंस को आगे चल के यूज करेंगे। चलो खैर आगे चल के क्या, ये क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, इन्हीं क्वेश्चन को लगवा लो। अब इन सभी क्वेश्चंस को लगा देते हैं अपन। इन सभी क्वेश्चन को लगाएंगे तो बेटा अब मेरे को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा इन क्वेश्चंस के बारे में। यहां से मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट के ऊपर जाके, पहले तो पॉजिटिव पार्ट किधर जाके जुड़ रहा है, जिधर मेरे पास में लेफ्ट साइड है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब बाद वाला जो आएगा, नेगेटिव पार्ट जो आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पे कौन आ जाएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। कौन आएगा, नेगेटिव पार्ट, OH आ जाएगा। और जहां पे मेरे पास में डेल्टा पॉजिटिव कम होगा वहां पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। वहां पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जहां नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, देखो बेटा अपन इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, जुड़ेगा। ये वाली बात ध्यान में रखना, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और जहां डेल्टा पॉजिटिव कम होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। देखो बेटा इनके अंदर अपने पास में बोलूं, ये वाला पार्ट कौन सा है, डेल्टा पॉजिटिव कम वाला पार्ट है। और डेल्टा पॉजिटिव पार्ट कम होगा तो पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। यहाँ पे किसको जोड़ देना बेटा, NO को। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा तो यहाँ पे किसको जोड़ देना, Cl को। नेक्स्ट इस अगले वाले क्वेश्चन के अंदर देखना अच्छे से, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, I जुड़ जाएगा। और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, Cl जुड़ जाएगा। आई होप बेटा क्वेश्चन बनाना आया होगा। ट्रिक है कि नहीं है, काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट अगली रिएक्शन के लिए। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस है बेटा, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चन करना। देखो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में Br2 और उसके साथ में दे रखा है CCl4। ये क्वेश्चन बनाओ बेटा, ये क्वेश्चन बनाओगे। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, अपने पास में Br2 है बेटा। तो इस क्वेश्चन को जैसे बनाओगे तो अपने को ये पता है कि Br का एडिशन होगा और वो भी एंटी एडिशन होगा। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से
काफ़ी सिंपल है ये तो। सर इतना गरीब क्वेश्चन हमें क्यों दिया है? एक साइड बी आर जुड़ जाएगा और दूसरी साइड भी मेरा बी आर जुड़ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन मत दो, ऐसे क्वेश्चन तो हम नजरों ही नजरों में कर देते हैं। आप तो कोई क्वेश्चन अच्छा सा बना के दो हमें, जिससे हमें भी थोड़ी सी हमारी जो रातों की जो नींद है वो थोड़ी सी उड़ जाए। ये लो बेटा, रातों की नींद उड़ाने वाला क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा जग जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये लो बेटा, अब आप बता दो कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। मेरे को तो आप ये बता दो, मेरे को तो आप ये बता दो कि 1 2 और 3, 1 पोजीशन पे किसको जोड़ूं और 2 पोजीशन पे किसको जोड़ूं? हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या बोलना है? अरे थोड़ा मन से बोलो ना, क्या लगेगा? अपने को ये पता है कि Cl के ऊपर तो नेगेटिव और I के ऊपर पॉजिटिव, और अपने को ये पता है कि डेल्टा पॉजिटिव जहां ज्यादा होता है वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव कम होता है वहां पे क्या जुड़ता है बेटा? वहां पे आई जुड़ता है, मतलब अपने पास में पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है। क्वेश्चन खत्म। देखो अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन तो क्या ही है बेटा, क्या ही है ये तो क्वेश्चन, बच्चा बच्चा कर जाएगा इसको तो। देखो बेटा, अरे सर क्वेश्चन तो पूरा करो, कर दिया, क्वेश्चन पूरा कर दिया। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए अपने को तो Br2 दे रखा है और CCl4 दे रखा है, और दोनों की दोनों पोजीशन जो होगी वो कैसी होगी? एंटी होगी। एंटी होगी तो बेटा एंटी होगी तो अपने को तो क्या करना पड़ेगा बेटा? एंटी होगी तो एक को वेज में रिप्रेजेंट करना होगा और एक को डैश के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। एक को वेज में रिप्रेजेंट करना होगा और एक को डैश में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि दोनों की दोनों तो एंटी जुड़ेगी ना अपने पास में, ठीक है? एंटी। तो ये बेटा आपको ये जस्ट क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। एक क्वेश्चन और दे दूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ा जाएगा ये क्वेश्चन, बस अच्छे से देखना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दे दिया बेटा? नाइट्रोजन और एक H लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन करवाई गई बेटा जी किसके साथ? Br2 और CClO4 के साथ। आप ध्यान देना, अपने को ये तो पता है कि डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही जाके अटैक करेगा तो बेटा क्या बना के जाएगा? यहां से मेरे पास में बना के जाएगा, देखो बेटा यहां से बना के जाएगा अपने पास कुछ इस प्रकार से ना। बेटा थोड़ा देख लिया करो ना। देखो यहां से मेरे पास Br और ऐसे मेरे पास में साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन यही करेगा। उसके बाद अपने पास अब कौन आएगा? Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव जाके अटैक इस पे कर सकता है और Br नेगेटिव जाके इस वाली पोजीशन पे कर सकता है। लेकिन बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि Br नेगेटिव का नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। Br नेगेटिव का नेचर कैसा है? Cl नेगेटिव का नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। कैसा नेचर है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक नेचर था तो नाइट्रोजन का भी तो होता है, और नाइट्रोजन का नेचर है न्यूक्लियोफिलिक, तो अपने को पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर। तो ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी इससे अटैक करने के कंपैरेटिवली। तो ये अटैक बाद में करेगा, ये अटैक पहले ही कर जाएगा, इस वाले बॉन्ड को खोल देगा और मोस्ट स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और मोस्ट स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो बेटा अपने को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? ध्यान से देख लो उसको, ध्यान से देखना। इसने अटैक जैसे ही किया तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये वाला बॉन्ड खुल गया, तो यहाँ क्या बन गया? Br। ठीक है बेटा, ये वाला प्रोडक्ट मेरे को तो
मिल जाएगा। H पॉजिटिव के रूप में H बाहर चला जाएगा, है ना, H पॉजिटिव के रूप में बाहर चला जाएगा और लोन पेयर मेंटेन हो जाएंगे बेटा ये अपने पास में। देखो बेटा अपने को फाइनल कंपाउंड ये मिलेगा। आपको अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को और फिर एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो एक ठीक ढंग से इसको बना के आना है। ऑप्शन को अच्छा वाला टिक करना है, दोनों साइड बी आर मत लगा देना। ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा इससे जो अगले क्वेश्चन है वो भी अच्छे क्वेश्चन ही है अपने पास। देखो देखो क्वेश्चन नहीं है बेटा, अपन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन अपन करते हैं और फिर उसके बाद में एल्कीन्स की। देखो बेटा इसको थोड़ा बेसिक तरीके से देखना। देखो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH HBr और इसके साथ में दिया होगा पर ऑक्साइड। क्या दिया होगा बेटा? HBr के साथ में क्या दिया होगा? पर ऑक्साइड। देखो बेटा ये दिए होंगे अपने पास में, तो बेटा ध्यान से देखना बेटा। अपने को पता है HBr के साथ में पेरोक्साइड 11th क्लास में पढ़ के जा चुके हैं। कौन सा एडिशन देता है? एंटी मार्कोनिकाफ। कौन सा देता है? एंटी मार्कोनिकेव। एंटी मार्कोनिकेव। एंटी मार्कोनिकफ रूल्स। और एंटी मार्कोनिकफ रूल्स क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट उस जगह जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होती है। नेगेटिव पार्ट उस पोजीशन पर या उस जगह है उस पोजीशन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। खत्म हो गया, बस रिएक्शन खत्म। ध्यान से देखो, देखो Br के ऊपर तो नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव। Br नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन कम है। सीधी सी बात है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH CH2, इधर जुड़ जाएगा Br और इधर कौन जुड़ जाएगा? H। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके मैकेनिज्म कितनी को ज्यादा जरूरत है भी नहीं अपने को। ठीक है बेटा, अब देखना इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा HCl के साथ में रिएक्शन करवाई, HBr के साथ में रिएक्शन करवाई, HCl प्लस पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई, HBr पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई। बेटा पेरोक्साइड तो जानते हो ना, जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रॉक्सी लिंकेज बॉन्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है कि नहीं है? जैसे H2O2। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। HCl के साथ में रिएक्शन इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट नंबर वाली रिएक्शन जहां पे रीअरेंजमेंट होता था वो वाला। ठीक है बेटा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट बनेगा बेटा अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही प्रोडक्ट किसमें बनेगा? सेकंड नंबर वाले में भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। फिर उसके बाद में अपने को तो Br मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे लग जाएगा। HCl पेरोक्साइड दे दिया, सेम काम करना है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl का एडिशन करवाना है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट HBr प्रोक्साइड के साथ में, HBr प्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कैसे करवाएंगे, HBr प्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कैसे करवाएंगे, अपन ने पहले देखा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी यहाँ पे रिएक्शन। यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी मेरे पास में, एंटी मार वाली रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बेटा, एंटी मार वाली रिएक्शन होगी। और एंटी मार वाली रिएक्शन कैसी होती है, एंटी मार वाली रिएक्शन कैसी होती है, जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी उस जगह मेरा नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, उस जगह नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विथ कंपेरेटिवली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, HCl, HBr, HCl प्रोक्साइड, HBr प्रोक्साइड के चारों क्वेश्चन मैंने आपको विथ कंपैरिजन के यहीं पर एक ही जगह रिप्रेजेंट कर दिए और उनके कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देना, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना। और रे ये क्वेश्चन तो अपन ने लगा लिया, ये भी क्वेश्चन अपन ने लगा लिया, ये भी क्वेश्चन अपन ने लगा लिया, ये भी क्वेश्चन लगा लिया, और ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने अच्छे से बना लिया है। आप पहले ऊपर आराम से देखना, फिर उसके बाद में बातें करेंगे। ठीक है बेटा, आराम से देख लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास में, ये रे वाह, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास में। देखो बेटा, इन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को आपको आराम से पहले वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को लगाना, और लगाने के बाद में इस वीडियो को वापस से प्ले करना। ठीक है, मजा तो तभी आएगा इस क्वेश्चन के, इन क्वेश्चंस को करने में। देखो बेटा, मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए अपने को ये पता है, अपने को ये पता है बेटा कि देखो इन क्वेश्चंस के कुछ मेरिट्स में आपको बता देता हूँ, कुछ की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। की कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ध्यान से देखना बेटा। ये कौन सी एल्किन है, सिस एल्किन है, सिस एल्किन है, तो यहाँ से बोला जाता है बेटा कैट। क्या बोला जाता है, कैट। सर कैट बोले तो, कैट बोले तो एल्किन कैसी होगी, सिस एल्किन होगी। कैसी एल्किन होगी, सिस। सर ए बोले तो ये वाले जो रिएजेंट होंगे, ये वाले रिएजेंट कैसा एडिशन देंगे मेरे को, तो एंटी एडिशन देंगे। कैसा एडिशन देंगे, एंटी एडिशन देंगे, एंटी एडिशन देंगे। तो ए का मतलब क्या हो गया, एंटी रिएजेंट की। सर टी बोले तो टी का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा थीरियो प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, थीरियो प्रोडक्ट बनेगा। सर थीरियो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सर थीरियो प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, उन्हें बोलते हैं थीरियो। देखो बेटा, अपने को इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का यदि आंसर बनाना है तो अपने को ये पता है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो इस डबल बॉन्ड को, ये वाला जो कार्बन है इसको मैंने ऊपर वाला कार्बन बना दिया, इस नीचे वाले कार्बन को ये वाला कार्बन बना दिया। ठीक है, इधर मेरे पास में जुड़ा हुआ है ET, इधर कौन जुड़ा हुआ है बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में CH3। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अब अपने को सिस एल्किन है, थीरियो प्रोडक्ट बनाना है, तो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में करने पड़ेंगे, Br और Br, H और H, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एक इसका मिरर इमेज बन सकता है, एक इसका मिरर इमेज बनेगा, तो एक इसका मिरर इमेज बनेगा बेटा, तो एक इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बन सकता है, CH3 H Br, इधर Br हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, और इधर ET हो जाएगा। बेटा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, यस सर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ना तो इनके अंदर कोई POS प्रेजेंट है, ना इनमें COS प्रेजेंट है अपने पास में, ना ये सुपर, तो अब ये कैसे हो जाएंगे मेरे पास में, इनेंशियोमर हो जाएंगे। और ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। कैसे कंपाउंड बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही मैं अपने पास में बात करता हूँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में। देखो ट्रांस एल्किन है तो इसके बोलूंगा ट्रांस एडिशन कैसा है मेरा, एंटी एडिशन है, और क्या हो जाएगा इराइथ्रियो। क्या हो जाएगा, इराइथ्रियो। तो टी बोले तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, और ए बोले तो क्या हो जाएगा, एंटी, और ई बोले तो क्या हो जाएगा, इराइथ्रियो। ई बोले तो क्या हो जाएगा, इराइथ्रियो, इराइथ्रियो क्या हो जाएगा, इराइथ्रियो। इराइथ्रियो का मतलब क्या होगा, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप्स को किधर लगाना पड़ेगा, सेम साइड लगाना पड़ेगा। देखो बेटा जी, सेम ग्रुप्स को सेम साइड लगा देते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में तो मैंने क्या लगा दिया, CH3, और नीचे क्या लगा दिया, ET। तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो बेटा यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, और यहाँ पे
एक इसका क्या बन जाएगा रे, एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा, और मिरर इमेज बनेगा तो इधर बी आर, इधर भी बी आर, इधर एच और इधर CH3 और इधर ET। ध्यान से देखना बेटा, क्या इनमें क्या COS प्रेजेंट है क्या, क्या इसमें POS प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, इनमें ना तो COS प्रेजेंट है ना ही COS प्रेजेंट है, इस वजह से ये इनएंजियोमेरिक कंपाउंड होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन देखो, कैसी एल्कीन है सिस, तो क्या बोलेंगे कैट, क्या बोलेंगे बेटा इसमें कैट, क्या बोलेंगे कैट, और कैट बोलेंगे तो कैट बोलेंगे तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास में कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो बेटा, यहाँ से ऊपर भी मेरे पास एम होगा, नीचे भी एम होगा, और इधर क्या होगा Br। देखो इराई थ्रियो बना ना, सॉरी थीरियो बना, थीरियो बना तो क्या बोला जाएगा सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इधर Br, इधर भी Br, इधर H, इधर भी H। एक इसका मिरर इमेज बना देते हैं, एक इसका मिरर इमेज बना देते हैं, Me, और इधर भी कौन हो जाएगा Me हो जाएगा। देखो बेटा, क्या इसमें COS और POS प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, इसमें ना तो COS प्रेजेंट है, ना ही इसके अंदर, ना तो इसमें COS प्रेजेंट है और ना ही इसके अंदर POS प्रेजेंट है। इस वजह से क्या बनेंगे इनएंशियोमेरिक होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी देख लो। अगले क्वेश्चन के लिए क्या बोला जाएगा बेटा, ये क्या बोला जाएगा TAE बोला जाएगा, TAE बोला जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऊपर भी कौन होगा Me, नीचे भी कौन होगा Me। इराइथ्रियो का मतलब क्या होता है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इधर Br और इधर भी Br, इधर H और इधर भी H, इधर भी कौन हो जाएगा Br, इधर भी कौन हो जाएगा Br, इधर H और इधर H, ऊपर Me और इधर भी Me। ध्यान से देखना बेटा, क्या इसके अंदर मेरे पास POS प्रेजेंट हुई क्या? यस, इसके अंदर मेरे पास में POS आ चुकी है, POS आ चुकी है, तो POS आ चुकी है तो ये कंपाउंड कैसे बनेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको क्या बताना है, इससे आपको टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो टोटल प्रोडक्ट तो बेटा इसके अंदर मेरे को तो एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये Br अपने पास में इसके ऊपर एक बार तो वेज में जुड़ जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में कैसे जुड़ जाएगा डैश में जुड़ जाएगा। ध्यान से देख लो, चाहे यही बनेगा, इधर तो क्या बना रखा है वेज में बना रखा है, तो एक साइड में तो मेरे पास में वेज में बन जाएगा और एक साइड क्या बन जाएगा बेटा डैश में बन जाएगा, इधर भी यार वेज में, इधर भी यार डैश में, बस सिंपल सी कहानी। ये मेरे पास में कंपाउंड के फॉर्मेशन होंगे बेटा। बेटा आपने इनको क्रॉस चेक किया होगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मेरे इनके इक्वेशन सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ NBS के साथ में। कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ NBS के साथ। NBS क्या होता है, NB, देखो बेटा पहले तो मैं NBS की कहानी क्लियर कर देता हूँ। NBS को बोलते हैं अपन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, क्या बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। देखो बेटा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, सर सक्सिनामाइड किसे कहते हैं, देखो बेटा सक्सिनामाइड किसे कहते हैं, सक्सिनामाइड कहते हैं बेटा, देखो सब पहले तो सक्सिनामाइड ही बताता हूँ, सक्सिनामाइड किसे कहते हैं, सक्सिनामाइड बेटा इसे कहते हैं नाइट्रोजन ये और इसके ऊपर डबल बॉन्ड और इसके ऊपर डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा सक्सिनामाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा सक्सिनामाइड, क्या बोलते हैं सक्सिनामाइड, क्या बोलते हैं बेटा सक्सिनामाइड। ध्यान से देखना, सर एन ब्रोमो बोले तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन जुड़ गई, ब्रोमीन जुड़ गई, कौन जुड़ गई ब्रोमीन जुड़ गई, कौन जुड़ गई ब्रोमीन जुड़ गई, कब आगे जुड़ी पता ही नहीं चला, सर पहले से जुड़ी जुड़ाई आती है ये तो। देखो ये कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं अपन NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बोलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड अपने को तो रिएक्शन कैसे देता है, ये रिएक्शन अपने को देता है फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो पढ़ के जा चुके हैं पहले ही, कब? आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन तो पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, 3 स्टेप में होती है, चैन प्रोपोगेशन, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन, चैन टर्मिनेशन, आज के लेक्चर में पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब अपन इसकी बेसिक रिएक्शन बता देते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू मेरे को तो प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ध्यान से देख लो बेटा, इसके अंदर अपने को तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यदि इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी NBS के साथ तो बेटा प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? CH2, ध्यान से देख लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना, CH3 CH और CH3, और बीच में कौन जुड़ जाएगा बेटा? Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं बेटा जी, इसमें Br का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये तो अपने को तो एलाइलिक बेंजाइलिक ब्रोमीन का फॉर्मेशन करके देता है। तो एलाइलिक बेंजाइलिक ब्रोमीन का फॉर्मेशन करके देता है। तो ये कैसे रिएक्शन करेगा बेटा? ये रिएक्शन करेगा, ये वाली जो हाइड्रोजन होगी, इस वाली हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करवाना होगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, CH2 और यहाँ पे जो H होगा, इधर CH डबल बॉन्ड CH2, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना होगा। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बेटा अपने पास क्या बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद में CH डबल बॉन्ड और CH2, इन दोनों के बीच में अपने को तो मैकेनिज्म होती रहेगी। और क्या बोलेंगे? CH और CH2। अब एक बार तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और इसी के ऊपर अपने पास में क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br आके जुड़ जाएगा, Br फ्री रेडिकल आके जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, ये सॉरी Br क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br क्या बन जाएगा? एलाइलिक ब्रोमाइड। किसका फॉर्मेशन होगा? एलाइलिक ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, अच्छे से देखना है इस रिएक्शन को। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये लो बेटा, आ गए क्वेश्चन। देखो बेटा, अपन ने जो किया है वो फर्स्ट वाला तो अपने को तो समझ में आ भी गया होगा आपको, कि ये जो फर्स्ट वाला है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो Br का होगा वो किधर जाके जुड़ जाएगा? Br वाला, ध्यान से देखना, जहां पे डबल बॉन्ड था, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका दूसरी डायरेक्शन में, और मेरा Br बाहर वाली मतलब जहां पे डबल बॉन्ड था उसी कार्बन के ऊपर जाके जुड़ चुका। ठीक है बेटा, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, और शॉर्ट फॉर्म में करूंगा तो क्या बोला जाएगा? CH2 CH और फिर उसके बाद में CH2, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर की डायरेक्शन में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br, और इसको मार्क कर रखा है कार्बन 14 से। ठीक है बेटा, ये मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। चलो ठीक है, इसके साथ में चलते हैं, NBS बनाएंगे। NBS बनाएंगे बेटा, NBS के साथ में रिएक्शन कर बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या बोला जाएगा? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के ऊपर Br का एडिशन करवाना होगा, और मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल तो बेटा यहाँ से भी बन सकता है, एलाइलिक पोजीशन है मेरे पास में डबल सिंगल फ्री रेडिकल, और एक मेरा यहाँ से बन सकता है। ठीक है बेटा, दो मेरे पास में एलाइलिक पोजीशन है। अब इन दोनों के दोनों एलाइलिक पोजीशन के अंदर मोस्ट स्टेबल एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? क्या मेरे पास में A4 एप्पल नंबर वाली है या B4 बेबी नंबर वाली है? A4 एप्पल नंबर वाली के लिए मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास में रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये और ये वाली मेरी रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस के साथ साथ ये 3 अल्फा हाइड्रोजन से भी स्टेबल है। ठीक है बेटा, तो जो भी मेरा Br आएगा वो B4 बेबी नंबर वाली पोजीशन पे ऊपर जाके जुड़ेगा और मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से समझ में आ रही होगी मेरी बातें। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br जुड़ जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
आगे देखना नेक्स्ट रिएक्शन। अब अपन चल बात करते हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन, देखो बेटा, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर अपने को आर एक्स दिया होगा। इस आर एक्स की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में, NaI, और NaI के साथ में क्या दिया होगा बेटा, एसीटोन दिया होगा। क्या दिया होगा, एसीटोन। सर एसीटोन नहीं दिया हुआ तो क्या दे सकता है, एसीटोन नहीं दिया हुआ हो तो मेरे को तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन DMSO। क्या बोलते हैं बेटा इसको, DMSO, डाई मिथाइल। DMSO की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या होता है बेटा, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ये दिया हुआ होगा तो मेरे को तो आर एक्स से ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आर आई का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस में एन NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ, एग्जाम्पल बता देना, ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, CH3Cl की रिएक्शन करवाई गई किसके साथ में, NaI के साथ में, और एसीटोन दिया गया। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट सर हमें बुद्धू समझे हो क्या, हमारे पास में बन जाएगा CH3I, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ में मेरे पास में NaCl भी बनेगा। एल्किल क्लोराइड से क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड से या मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से क्या बनेगा बेटा, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा, इस वाली रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, अपने को नो रीअरेंजमेंट, किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। ठीक है बच्चों, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, अपने को किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंस बात ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, इंपॉर्टेंस बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, पहली बात तो अपने को बेटा ये ध्यान में रखना है कि CH3 और CH3 नहीं बेटा, CH2 और CH2, इसके साथ में अपने को इधर भी आई दी हुई हो और इधर भी आई दी हुई हो। सर ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बेटा विजिनल डाइक्लोराइड, विजिनल डाइक्लोराइड बोलते हैं, विजिनल डाइक्लोराइड बोलते हैं। और अपने को इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से पहले से ज्ञात है कि विजिनल डाई आयोडाइड, विजिनल डाई आयोडाइड, विजिनल डाई आयोडाइड, विजिनल डाई आयोडाइड बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होता है तो बेटा ये रूम टेम्परेचर पर ही I2 गैस रिमूव कर जाता है। ये रूम टेम्परेचर पर ही I2 गैस रिमूव कर जाता है, और ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल मिलके अपने पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी रे बेटा जी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बच्चा, अब देखो ये कब हो गया मेरे को, तो ये रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पर ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखना कि यदि विजिनल डाई आयोडाइड, विजिनल डाई आयोडाइड के अलावा कोई अदर दिया हुआ हो, कोई अदर दिया हुआ हो तो सर कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, यस बेटा, अपने को रिएजेंट लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा।
हाँ, रिएजेंट, वो कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, वही अपने को तो फ्रिंकेस्टाइन वाला रिएजेंट लेना पड़ेगा। और फ्रिंकेस्टाइन वाला रिएजेंट लेने के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा जी, इधर से मेरे पास में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस में मेरे पास में I2 गैस रिमूव हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दे दूं बेटा, क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट होगा। इधर मेरे पास में Cl लगा है बेटा, क्या लगा है, Cl, और इधर कौन लगा है, Cl। इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, NaI और DMSO के साथ। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा जी, प्रोडक्ट, सर बुद्धू समझियो हो क्या, अब तो हमारे हाथ चलने लग गए और हम समझदार भी हो गए। हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और प्लस में Cl2 गैस रिमूव होके चली जाएगी। ठीक है बेटा, सर अगला क्वेश्चन दो आप, हम फट से करके बता देंगे आपको। ले लो बेटा, अगला क्वेश्चन ले लो। Cl, इधर भी क्या लगा है, Cl, इसकी रिएक्शन कर दो, NaI और DMSO। सर हमें बुद्धू समझे हो क्या, हमें अच्छे से आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये लो, हम कर दिए, आप देख नहीं पा रहे हो, बस वो बात एक अलग है। ठीक है बेटा, यही आपके पास में प्रोडक्ट बना होगा, जहाँ पे Cl लगे हुए हैं, जहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, उन दोनों को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड को बना देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपने पास में स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए रिएजेंट ध्यान में रखना है, रिएजेंट क्या होगा बेटा, रिएजेंट होगा बेटा मेरे पास में इनऑर्गेनिक, रिएजेंट होगा इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। क्या होगा बेटा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। सर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बोले तो, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बोले तो जैसे AgF हो गया और COF2 हो गया और Hg2F2 हो गया और SbF3 हो गया। ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। इन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी तो अपने को क्या मिलेंगे, एल्किल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, क्या बन जाएगा, RX से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लिया जाएगा तो एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा, इसके लिए आपको ये पूछा जाए कि सर बेटा ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ये मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। अगला आने वाले जो 1-2 एपिसोड होंगे वो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के ही होंगे अपने पास में, तो अपने को SN1 और SN2 मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट वहां से अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ से बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन को अच्छे से करना। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड और CH2, इसकी रिएक्शन करवाई गई HBr के साथ और क्या दे दिया गया बेटा, प्रोक्साइड दे दिया गया, प्रोक्साइड दे दिया गया। चलो बताओ, कहीं भूल तो थोड़ी गए पहले वाली रिएक्शंस, ठीक है, जो भी 10-15-20 मिनट पहले पढ़ाई गई थी। देखो बेटा, अपने को क्या करना है, HBr के साथ में प्रोक्साइड, तो कौन सा रूल आ गया अपने को, तो एंटीमार। कौन सा, एंटीमार। और एंटीमार वाला क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उस जगह जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट उस जगह जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, CH और इधर क्या बन जाएगा, CH2 और यहीं क्या बन जाएगा, Br। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन के पास में चलते हैं, रीड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, 5th नंबर वाली रिएक्शन आ चुकी है अपने पास में, रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन के लिए, रीड रिएक्शन के लिए ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ये भी अपने को तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है बेटा, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। ठीक है कि नहीं है,
कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है? रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। अपने को स्टार्टिंग में क्या होगा? एल्केन दिया होगा, SO2 Cl2 दिया होगा, HMU की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी और क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl बाहर रिमूव हो जाएगा, HCl गैसेस फॉर्म में होने के कारण रिमूव हो जाएगा SOCl2। ठीक है, आपसे कोई ये पूछा जाए एल्किल फ्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड कौन सा है? स्वार्ट्स। एल्किल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? फ्रिंकेस्टाइन। एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? रिड रिएक्शन। 3 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? रिड रिएक्शन। एल्किल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? स्वार्ट्स। एल्किल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड फ्रिंकेस्टाइन। आगे मेरी बात समझ में? 3 रिएक्शन 3 अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हुंसडीगर रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी? हुंसडीगर रिएक्शन। हुंसडीगर रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। रिएजेंट ध्यान में रखना, रिएजेंट होगा AgEOH के साथ Br2CClO4 और टेम्परेचर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टेम्परेचर। अपने को यहां से क्या बन जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड। और साथ में क्या निकलेगा बेटा जी? Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे Br2 लेंगे तो Br जुड़ जाएगा, Cl2 लेंगे तो Cl जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बनेगा। तो यहाँ से क्या बन गया? एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड बन जाएगा मेरे पास में। ठीक है, इसकी रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि दीज रिएक्शन या दीज मेथड is good या is used to, ये बेटा इस रिएक्शन को अपन यूज कब करते हैं? इसमें एक कम कार्बन का प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो क्या बोला जाएगा? डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के अंदर डिक्रीज करना है तो इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना, दीज रिएक्शन goes via the ionic radical mechanism। आयोनिक रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाने की कोशिश करना बेटा, अच्छे से बनाना बेटा इन क्वेश्चंस को। देखो बेटा, AgOH Br2 CClO4 और गर्म करवा दिया, क्या बन जाएगा बेटा? क्या बनेगा? एक क्वेश्चन तो ये दे दिया है, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। देखो बेटा, ये दे दिए। अब आपको इन क्वेश्चन से बनने वाले प्रोडक्ट आपको अच्छे से बताने हैं। देखो बेटा, अपने को क्या करना पड़ेगा? यहीं पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा और यहीं पे अपने को तो क्या करना पड़ेगा? इसी पोजीशन के ऊपर किसको जोड़ना पड़ेगा? Br को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही किसको जोड़ दूं बेटा? Br को लाके जोड़ देता हूँ। और Br को लाके जोड़ दिया तो अपने को ये देखना है क्या कहीं कायरल कार्बन का फॉर्मेशन थोड़ी हो गया? यस, कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। और कायरल कार्बन का फॉर्मेशन होता है तो आंसर में कितना बोला जाता है? 2। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा मेरे पास में? यहाँ से टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा? 2।
ठीक है कि नहीं है, एक R बन जाएगा, एक तो कौन सा बनेगा R कॉन्फ़िगरेशन वाला और दूसरा कौन सा बन जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन वाला, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से C डबल बॉन्ड OH रिमूव होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा और फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा तो अब मेरा जो Br नेगेटिव होगा वो अबो से भी अटैक कर सकता है बिलो से भी, तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इधर ही कौन जुड़ जाएगा Br और इधर कौन जुड़ जाएगा D, इधर कौन आ जाएगा H, इधर कौन आ जाएगा H, इधर कौन आ जाएगा बेटा Me, इधर भी कौन आ चुका Me। ध्यान से देखना, एक इसका क्या बन जाएगा मिरर इमेज, एक इसका क्या बन जाएगा मिरर इमेज, इधर बन जाएगा Br, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा D H और Me और इधर कौन आ जाएगा Me। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, इन दोनों के बीच में यदि मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ना तो इनमें पीओएस ना इसमें सीओएस प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास में डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन है। इनमें कैसे होंगे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डाइस्टेरियोमेरिक होंगे, मतलब डाइस्टेरियोमेरिक अपने पास में इनके अंदर रिलेशन होगा, इसके अंदर कैसा रिलेशन होगा बेटा डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में बेटा अगली रिएक्शन के लिए, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन। ध्यान से देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एल्काइन होगी और Br2 और ये भी क्या होगा बेटा एक्सिस में गिवन होगा, ठीक है, CH2Cl2 ये दिया होगा। ठीक है बेटा, अब देखो एल्किन यहाँ से मेरे पास में दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है सिमेट्रिक एल्किन और दूसरी हो सकती है मेरे पास में अनसिमेट्रिक एल्किन, और एक कौन सी हो सकती है बेटा अनसिमेट्रिक एल्किन CH, वही कंडीशन दी हुई होगी Br2 एक्सिस CH2 और Cl2। ठीक है, ये तो कैसे एल्किन है मेरे पास में अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल, और ये एल्किन कैसी है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ध्यान से देखना बेटा, अब अपने पास जब सिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई हो तो अपने को ये पता है कि ये दोनों के दोनों कैसे एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है। अब ये Br2 एक्सिस में दे रखा है तो एंटी एडिशन होगा और वो भी बार बार होगा, तो एक बार में तो एक बार रिएक्शन होगी तब तो अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तब अपने पास में प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा डबल बॉन्ड CH और CH3 Br और ऊपर भी कौन आ जाएगा Br, और फिर से रिएक्शन हो जाएगी तब क्या होगा बेटा मेरे पास में CH3 C और ऊपर की डायरेक्शन में CH3, इधर Br, ऊपर भी Br जुड़ जाएगा, इधर Br पहले ही जुड़ चुका था, नीचे भी Br बन जाएगा। ठीक बेटा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर और फिर उसके बाद में दोनों साइड अपने पास में Br का एडिशन हो जाएगा। इसमें तो समझ में आ गया होगा अब आपको, इसमें समझ में आ चुका। तो ये बना कैसा है, फाइनल प्रोडक्ट बना है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें भी मैं यदि फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहूँ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा अपने पास CH Br, इधर से भी Br, इधर से भी Br और इधर से भी Br। ठीक है कि नहीं, Br बोले तो ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ HX, HX के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और वो भी किसकी एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं। आ जाओ बेटा, एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो बेटा एल्किन कैसी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। देखो बेटा चलो आप तो मेरे को ये बता दो बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, सिमेट्रिकल एल्किन है या फिर अनसिमेट्रिकल एल्किन है। HBr ले लेता हूँ ना, बताओ बेटा सिमेट्रिकल एल्किन है या अनसिमेट्रिकल एल्किन है। सर ये अपने को पता है सिमेट्रिकल एल्किन है। कैसे एल्किन है, सिमेट्रिकल एल्किन है, सिमेट्रिकल एल्किन है तो ध्यान से देखना बेटा HBr, और HBr भी कैसे दे रखा है एक्सिस में,
कैसे दे रखा है, एक्सिस में। ध्यान से देखना बेटा, एक्सिस में दे रखा है तो अपने को पता है CH3 CH डबल बॉन्ड C और इधर CH3। ध्यान से देखना, एक साइड तो क्या जुड़ जाएगा Br और एक साइड क्या जुड़ जाएगा H। एक साइड तो जुड़ जाएगा Br और एक साइड कौन जुड़ जाएगा H। ध्यान से देखना, अब अपने को ये पता है कि Br, देखो Br के ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से अपने को मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाना है। कौन सा रूल्स लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। और मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है कि Br विद नेगेटिव पार्ट का एडिशन वहां होगा जहां हाइड्रोजन कम होगी। यहाँ पे कौन सा रूल्स लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। कौन सा लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ये प्रोडक्ट बनाएंगे और क्या बोलेंगे कि Br नेगेटिव का एडिशन उस जगह होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगी, जहां पे हाइड्रोजन कम होगी। कर दिया। और इसमें एक ही बार होगा क्या, एक्सिस में दे रखा है, एक बार फिर से हो जाएगा HBr के साथ में रिएक्शन, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। अब सुनना, डबल बॉन्ड बनेगा, वो सॉरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनना है, कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनेगा। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को तो, ठीक है, HBr। अब ये रिएक्शन थोड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ध्यान से देखना। पहले अब मेरे पास में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा CH3, और इधर कौन लगा है Br। देखो बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लोन पेयर है, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है उसका नियरेस्ट एटम यदि लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, तो वो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबल करेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या करेगा, उसको स्टेबल करेगा। अब ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसको मोस्ट स्टेबल कर रखा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। इसी के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br नेगेटिव जुड़ जाएगा, और Br नेगेटिव जुड़ेगा तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 Br का एडिशन हो जाएगा। एक ही कार्बन के ऊपर 2 Br का एडिशन हो जाएगा। आई होप बेटा आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट, यही बात मैं आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बताता हूँ। उसके बारे में बताता हूँ रे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बताता हूँ। देखो, इसको लेके चलते हैं HBr के साथ, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे लेके चल रहे हैं HBr के साथ। ध्यान से देखना बेटा, अपने को क्या करना है रे मुन्ना, ये किस में दे रखा है, एक्सिस में दे रखा है। किस में दे रखा है रे बेटा, एक्सिस में दे रखा है। अपने को पहले तो जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। H जुड़ेगा तो क्या बनेगा रे मुन्ना, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज अंदर, मोस्ट स्टेबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर क्या जुड़ देंगे, Br नेगेटिव, क्या जुड़ दिया जाएगा, Br नेगेटिव CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर क्या जुड़ दिया, Br नेगेटिव। फिर से कौन आ जाएगा, HBr, डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा और क्या बन जाएगा CH3 CH और CH3, और यहाँ Br, इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका तो बेटा क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव आएगा तो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा Br, इधर भी Br, और इधर कौन आ जाएगा CH3। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, इसी के साथ चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को भी देख ही लो, ठीक है। वैसे बेटा क्लास काफी लंबी हो चुकी है अपनी, है ना, 1 घंटा के आस मतलब 1:30 के आसपास हो चुकी है, 1:20 के आसपास हो चुकी क्लास, काफी लंबी क्लास हो चुकी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप खुद बनाओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ज्यादा आप खुद बनाओ ज्यादा बेस्ट रहेगा। इन क्वेश्चंस को आप पोज करना, रिएक्शन को पोज करना, रिएक्शन क्वेश्चंस को बनाना, मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में आपके पास में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है बच्चों।
आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को देखते रहो लगातार रूप से। ठीक है, और इस चैनल से आप जुड़ ही रहे हो बेटा, जब वीडियो देख ही रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दो। थोड़े बहुत तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो भी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने प्रॉब्लम्स लिख भी दिया करो। ठीक है, मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर जो भी होंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी बात यह है बेटा, यदि आपको मेरे से कोई यदि गाइडेंस लेनी हो नीट और जेई से पर्पज, नीट और जेई से पर्पज, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं अपने नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। नंबर है मेरे पास में 8963030951। सिर्फ और सिर्फ बेटा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। इन कांटेक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कॉल्स के लिए नहीं करना। ठीक है बेटा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ऐसे तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू बच्चों।